एक कन्वेंशन सेंटर के अंदर का उस जगह का नज़ारा है जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अंदर जाकर पता लग रहा है ना कि जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर नहीं होगा। ये है अपना इंडिक स्टडीज का पूरा डिपार्टमेंट। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को फिल करते करते ना अपनी हालत खराब होती है। लेकिन इन्होंने इस सेंटर को मुझे नहीं पता कि क्यों एकदम अलग थलग पूरा बना रखा है। मैंने ऑर्डर किया था आलू पराठे एंड छोले समोसे। अभी और भी पराठे आ रहे हैं पनीर वाले। सो गाइज, आज से लगभग 8 महीने पहले जब मैंने पहली बार जेएनयू के बारे में सोचना सीरियसली शुरू किया ना, उस वक्त वहाँ की कैंपस की लाइफ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। तब मैंने फैसला कर लिया था ना कि किसी भी तरीके से मुझे जेएनयू पहुंचना है। भले ही पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स के थ्रू एडमिशन मिले या ना मिले, मैं किसी पार्ट टाइम या डिप्लोमा कोर्स के थ्रू भी जेएनयू का पार्ट बनना चाहता था। इसी वजह से मैंने सीवीटी यूजी का भी फॉर्म भर दिया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो, या फिर मेरी किस्मत कह लो। ऑल्दो मैं किस्मत पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मैंने सीवीटी यूजी के लिए भी लिटरली कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। ट्रस्ट में बिना किसी प्रिपरेशन का एग्जाम दिया और सरप्राइजिंगली एग्जाम क्लियर भी हो। और अब सीवीटी यूजी के थ्रू भी मुझे यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ऑफर हुआ है। और अभी वक्त हो रहा है सुबह के 10 बजे का, और लिटरली मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट नहीं लिया है। तो थोड़ा सा लापरवाही मैंने की है, लेकिन अभी देखता हूँ कि कोई आसपास कोई प्रिंट आउट शॉप खुली होगी तो वहाँ चल करना अपना सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद से एडमिन के लिए निकलेंगे। जेएनयू बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मामले में बहुत सीरियस है, भर भर के डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो चलिए चलते हैं डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट लेने के लिए। एंड दिस इज़ द शॉप जो मुझे अपने हॉस्टल के सबसे पास मिली। तो यहाँ पर पता करते हैं कि प्रिंट आउट का क्या रेट है। जेएनयू में जो प्रिंट आउट का रेट है बहुत ही ज़्यादा यूजुअली सस्ता होता है। सो गाइस, जब भी यहाँ पर मैंने प्रिंट आउट शॉप में ना अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स था सब फॉरवर्ड कर दिया है। आई होप कि अब जल्दी से प्रिंट आउट निकल जाए। यहाँ पर 2-3 लोग हैं तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। यूजुअली यहाँ पर कई बार भीड़ भी होती है, जहाँ तक मैंने सुना है। अभी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो बस यही उम्मीद करूँगा कि सब कुछ जल्दी से हो जाए। और अब मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ कि ये लोकेशन कौन सी है। तो ये जस्ट आपके सामने है ताप्ती हॉस्टल, और ताप्ती हॉस्टल के बिल्कुल पीछे ना यहाँ पर प्रिंट आउट का शॉप है। इस शॉप के अलावा एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जहाँ आप पीछे देख पा रहे होंगे कि थोड़ा स्पेस वगैरह है। तो वहाँ पर पास में ही एक रेस्टोरेंट भी है। तो सुना है कि वहाँ पर भी पराठे वगैरह अच्छा मिलता है, और साथ में एक नेचुरल वाइब में आप खाने का मज़ा भी ले सकते हो। पत्थर वगैरह है पीछे, कभी लेकर चलेंगे आपको उधर की तरफ। लेकिन फिलहाल तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। मुझे याद है कि जब मैं मास्टर्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा था तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को लगभग 1 हफ्ते पहले ही प्रिपेयर किया था। तो इस वजह से मेरा तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। लाइक जैसे ही मैं अंदर गया सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे सही थे, और विदिन 15 मिनट्स मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। तो अब बात है कि यहाँ पर मैंने ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया। तो यही होता है कि जब हम चीज़ों के यूज टू हो जाते हैं ना, तो फिर हम उसे गंभीरता से सोचना बंद कर देते हैं, और फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो अभी यहाँ का अपना सारा काम हो गया। अब हम चल रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेन बिल्डिंग पर। तो मुझे याद है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मास्टर्स के लिए तो कन्वेंशन सेंटर पर हुआ था, लेकिन इस बार जो लोकेशन दी गई है ना, वो कन्वेंशन सेंटर ना हो करके मेन ब्लॉक है। तो वहाँ पर चलें। और पिछली बार कुछ लोगों ने मेरी वहाँ पर हेल्प कर दी थी। इस बार देखते हैं कि हेल्प डेस्क वगैरह लगे हुए हैं कि नहीं। यूजुअली जब भी जेएनयू में एडमिशन का मौसम होता है, एडमिशन का माहौल होता है, तो सारी पार्टीज का हेल्प डेस्क लगता है। उनका पॉलिटिकल मोटिव जो कुछ भी हो, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है ना कि स्टूडेंट्स की वो पूरा हेल्प करते हैं। लाइक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, प्रिंट आउट वगैरह नहीं होते, तो यहाँ तक करते हैं कि आपका प्रिंट आउट भी निकलवा कर दे देते हैं। और मुझे आज थोड़ा सा ज़्यादा ही खाली खाली सा लग रहा है पूरा सड़क। लाइक ऐसा होता है कि सुबह के टाइम में यहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हुए दिख जाते हैं क्लास के लिए, लेकिन आज कोई नहीं दिख रहा। ये जो दूर आपको ऑटो रिक्शा जाते हुए दिख रही है ना, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। लाइक ये हमें हॉस्टल से क्लासेस तक छोड़ती है बस 10 रुपये में। आप इसका यूज कर सकते हो अगर कभी पैदल चलने का मन ना हो। फाइनली अब हम अपने डेस्टिनेशन के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर अपना एडमिन ब्लॉक, वहाँ चलकर हमें अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब वेरीफाई कराना होगा। और इस बार मुझे यहाँ पर अलग क्या लग रहा है ना, कि पिछली बार में जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो बहुत सारे हेल्प डेस्क वगैरह लगे रखे थे, लेकिन यहाँ पर इस बार मुझे कोई भी हेल्प डेस्क दिख नहीं रहा है। भले ही कुछ लोग खड़े हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज का आइडेंटिटी कार्ड गले में पहनकर लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन हेल्प डेस्क वैसे मुझे कोई नहीं दिखा। तो आई डोंट नो कि क्यों ऐसा है। या तो मेरा डॉक्यूमेंट ज़्यादा लेट वेरीफाई हो रहा होगा, या फिर सबका पहले हो चुका होगा, मुझे रीज़न नहीं पता। या फिर ये जो एडमिन ब्लॉक है उसके 100 मीटर में प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, तो शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हेल्प डेस्क लगाना भी अलाउड नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है रीज़न। तो आई डोंट नो कि एक्चुअल रीज़न क्या है, मैं भी बस आपकी तरह अंदाजा ही लगा सकता हूँ। यहाँ से मुझे अंदर जाना है, लेकिन मैं अंदर बिल्कुल नहीं जाऊँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट में ना बहुत सारे काम अभी बाकी है। उस पर सेल्फ टेस्ट करना होता है, प्री इनरोलमेंट जो फॉर्म है उसमें कुछ डिटेल्स भरनी होती है, तो लगभग उसमें 15 या 20 मिनट्स लगेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को फिल करते करते ना अपनी हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं यार। इतना ज़्यादा लिखना है ना, इतना ज़्यादा सब पे साइन वगैरह करना है कि क्या ही बताऊँ अब। सो गाइज, फाइनली अपना सब कुछ मैंने डॉक्यूमेंट में फिल कर दिया है। अब यहाँ का काम पूरा हो गया। लाइक डॉक्यूमेंट में जो भी भरना था मैंने भर दिया। अब हम अंदर की तरफ चलेंगे सीधे।
A few moments later. सो गाइज, इसको क्या बोलना चाहिए आप लोग बताना। मुझे यहाँ पर एडमिन ब्लॉक में अंदर जाकर पता लग रहा है ना कि जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर नहीं होगा, वो होगा हमारा कन्वेंशन सेंटर में। वैसे मुझे कन्वेंशन सेंटर जाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि यार आप लोग सही बता दिया करो ना, पहले ही आप मेंशन कर दिया करो। जो हमारा टोकन जनरेट हुआ था, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स के टोकन में एडमिन ब्लॉक दिया हुआ था, लेकिन अंदर जाकर पता लग रहा है कि कन्वेंशन सेंटर जाना होगा। मैंने वहाँ पर पता करने की कोशिश की कि क्यों एकदम से डेस्टिनेशन चेंज कर दिया गया, तो मुझे बताया गया कि वहाँ पर जगह कम पड़ रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि एडमिन इतना दिमाग कहाँ से लाता है भाई। पहले ही आप लोगों को पता होना चाहिए था ना कि इतने लोगों को टोकन जनरेट हो रहा है, और जब इतने सारे लोगों को टोकन जनरेट होगा तो वो सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी ऑफ कोर्स ही बात है कि आएंगे। बात यहाँ पर ये नहीं है कि कन्वेंशन सेंटर कोई बुरी जगह है या वहाँ पर मैं जाना नहीं चाहता, मेरे लिए तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचो ना जो यहाँ की यूज टू नहीं है, जो यहाँ पर नए हैं। उनको तो भाई सबसे पहले आए होंगे एडमिन ब्लॉक, लेकिन वहाँ आकर जब उन्हें पता लगा होगा कि कहीं और जाना है तो थोड़ा सा पहला दिन होता है, सब नर्वस होते हैं, तो ऐसे में छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट करती है। तो आई होप कि अगले साल से सब अच्छा कर दें। एक कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल पास की जगह है, और एक टाइम पर ये जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है एक कैफेटेरिया हुआ करती थी, लेकिन अब ये कैफेटेरिया आई थिंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हम अंदर जाने का भी नहीं पता कि अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। यहाँ पर मैंने सुना है कि बस अब VIP पार्टियाँ ऑर्गेनाइज होती है। सो गाइज, अब थोड़ा सा लग रहा है ना कि एडमिशन का पूरा माहौल है, और आज कुछ ऐसा है कन्वेंशन सेंटर के अंदर का सीन। One eternity later. सो गाइज, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपना सारा काम हो चुका है, और मैं आपको आज बताऊँ ना, आज का सीन ऐसा था ना कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ गया। और अंदर का हॉल अभी खाली खाली सा थोड़ा सा लग रहा होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो अंदर जाकर, वो एक सेमिनार हॉल है तो वहाँ पर सबको बैठा रखा है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर खाली खाली सा है। अब अपना यहाँ का काम तो कंप्लीट हो गया, अब बाकी के प्रोसेस के लिए मुझे जाना होगा अपने सेंटर की तरफ, जहाँ पर मेरा न्यू एडमिशन हुआ है। तो उस स्कूल में भी मैंने पहले कभी विजिट नहीं किया है, आई होप कि सब वहाँ पर भी अच्छा हो। बाकी बाहर थोड़ा सा बारिश हो रही है, तो इस वजह से मैं कन्वेंशन सेंटर के अंदर रुका हूँ। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर कॉमन लग रही है उस दिन में और आज में, वो है ये बारिश। लाइक अभी बहुत तेज़ बारिश आ रही है, लेकिन मुझे मज़ा आता है, सच में मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अच्छा लगता है यार कैसे भीगना कभी कभी। और इस बारिश में ना मेरे साथ ये जो कन्वेंशन सेंटर है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। बस थोड़ा सा टेंशन इस बात का है ना, ये जो अपना फ़ोन है वो ना भीग जाए, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है। इसी सोच के साथ मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूल की तरफ, और कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, तभी मैं पॉजिटिव ही सोच रहा हूँ कि मेरे फ़ोन के अंदर पानी ना घुसे। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में हमारे फैसले हमारे अपने होते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि हमने जो भी चुना है वो हमारी अपनी इच्छा और पसंद का परिणाम है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। हमारे फैसलों पर हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारा परिवेश और हमारे आसपास के होने वाली घटनाओं का ना बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। फाइनली हम आ चुके हैं संस्कृत स्टडीज के सेंटर पर, और यही जो सेंटर है ना वो सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफर करता है। लाइक योगा फिलोसॉफी है मेरा, तो यही सेंटर ऑफर करता है। लेकिन इन्होंने इस सेंटर को, मुझे नहीं पता कि क्यों एकदम अलग थलग पूरा बना रखा है। जैसे हमारा SSS है तो वहाँ पर कई सारे अलग अलग सेंटर्स भी है, लेकिन ये जो सेंटर है ना बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल जंगलों के बीच में बनाया हुआ है भाई। ऐसा है कुछ इस सेंटर का फर्स्ट लुक। हम किधर जाएंगे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक एरो लगा हुआ है, तो चलो लेफ्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है चारों तरफ का, नो डाउट यार सेंटर तो बहुत सुंदर है, और बिल्कुल एकदम आइसोलेटेड भी है, तो थोड़ा सा पीसफुल, जिन्हें पीस पसंद है ना वो यहाँ पर आकर आराम से अपना बैठ सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा तो फिर वो पीस चला जाएगा, तो ज़्यादा क्राउडेड करके मत आना। जस्ट जोकिंग गाइज, अगर आपका आने का मन हो तो मैं कौन होता हूँ यार रोकने वाला। A few moments later. फाइनली यहाँ पर अपना सारा काम खत्म हो चुका है। जो भी प्रोसेस था ना, जैसे कि सेमेस्टर फोलियो हमें चाहिए होता है, जैसे ही हम यहाँ पर अपना प्री इनरोलमेंट फॉर्म सबमिट करते हैं उसके बाद से ये लोग हमें सेमेस्टर फोलियो देते हैं, तो मेरे को मिल चुका है। तो आप समझ लो कि अपना एडमिशन डन हो चुका है। अब मुझे कंफ्यूजन बस इतना है ना कि जो मुझे आई कार्ड मिलेगा और लाइब्रेरी कार्ड मिलेगा वो फिर से दोबारा मिलेगा या पहले वाला ही रहेगा। लाइक किसी को एक आई कार्ड जल्दी नहीं मिलता, अब मुझे 2 आई कार्ड मिलने वाले हैं। और ये है अपना इंडिक स्टडीज़ का पूरा डिपार्टमेंट। यहाँ पर संस्कृत की क्लासेज होती है, इसके अलावा ये बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, साथ में आयुर्वेदा बायोलॉजी भी ऑफर करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक डिपार्टमेंट है। लाइक इनके पास ढेर सारे कोर्सेज। अंदर का एक्सपीरियंस बताऊँ तो ठीक था, लाइक लंच का टाइम था लेकिन सारे लोगों ने मेरा काम
लंच के टाइम में भी कर दिया है, तो इसके लिए एक तारीख तो बनती है। इंडिक स्टडीज़ का जो आसपास का पूरा एरिया है ना, वो भी बहुत ही सुंदर है। जेएनयू तो ऐसे जंगलों में ही है, लेकिन ये जो पूरा डिपार्टमेंट है यहाँ पर लगता है कि जंगल में ही डिपार्टमेंट। इसके साथ ही मुझे बहुत ही जोरों की भूख भी लग रखी है, लेकिन आपको पता है कि अभी अपना हॉस्टल का खाने का टाइम ओवर हो चुका है। तो अगर यहाँ पर आसपास में कोई कैंटीन दिख जाती है ना, तो थोड़ा सा खाने की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि सुबह से भूखा हूँ। लाइक ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं कर पाया था कि मुझे जल्दी जल्दी निकलना था। ये जो सामने दिख रहा है बस स्टैंड, ये हमारे सेंटर के बिल्कुल पास में ही है, और यहाँ पर जो कन्वेंशन सेंटर है उसके भी बिल्कुल पास में है। इस बस स्टैंड का नाम है पश्चिमाबाद। मुझे ये भी लगता है ना कि हमारे समाज में जो गरीबी और अमीरी है ना, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की वजह से है। आप सोचो कि हमारे देश के जो नेता है वो कहते हैं कि भारत विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, शायद 5वीं या 6वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप उन आंकड़ों के पीछे की सच्चाई देखोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि हम अभी भी पर कैपिटा इनकम में कितना पीछे हैं। आज भी हमारे देश में करोड़ों लोगों को सही से राशन तक नहीं मिलता है। करोड़ों लोग सरकार पर निर्भर है अपने डेली ज़रूरतों के लिए, रोज़ के राशन के लिए। ऐसे में यार अच्छा नहीं लगता कि कोई बोलता है कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप बनने जा रहे हैं। हाँ, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, जैसा कि नेता कहते हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज है किसके पास, ये भी तो सोचो। वो रिसोर्सेज है हमारे इंडिया में टॉप पर बैठे कुछ लोगों के पास, और वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो हाँ, हम विश्व की शायद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, लेकिन क्या फ़ायदा उस अर्थव्यवस्था के बनने जब उसका लाभ एक आम आदमी को ही ना मिल सके। वैसे तो मैं अपने सेंटर में पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो नीचे ही हमारे कैंटीन है बेसमेंट में, तो कुछ खाने वाला अच्छा सा मिलता है तो ट्राई करते हैं। बारिश के मौसम में एक कॉमन सा ट्रेंड है जो आपको हर क्लासरूम के बाहर देखने को मिलता है। अभी हम जा रहे हैं अपनी फेवरेट जगह पर अपने लिए खाना लेने। कौन सी फेवरेट जगह, जिन्होंने पहले वीडियो देखा होगा उनको पता होगा। सो SSS1 की कैंटीन मुझे बहुत बेस्ट लगती है। वहाँ का जो पराठा वगैरह कुछ भी होता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है काफ़ी। और हॉस्टल के अलावा जब भी बाहर कुछ खाने की बात आए ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पराठा, इसलिए उसको ही सबसे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो अभी अंदर जाकर थोड़ा सा ऑर्डर वगैरह करते। तो भाई अपना कैंटीन आ गया, चलते हैं अंदर। दिस इज आवर क्लासमेट्स भावेश भाई, शांतनु भाई एंड कुशाग्रह। सो गाइज, यहाँ पर अपने कुछ और भी क्लासमेट्स मिल गए थे, तो उनके साथ ही मैं यहाँ पर अपना खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। ट्राई करूँगा कि उनके साथ ही खाना वगैरह खाकर फिर चला जाए। मैंने ऑर्डर किया था आलू पराठे एंड छोले समोसे। अभी और भी पराठे आ रहे हैं पनीर वाले। यहाँ पर अपने कुशाग्रह भाई बैठे हैं। कैसा महसूस कर रहे हो भाई? बहुत मज़ा आ रहा है। सो भाई, हमने अभी खाना ख़त्म कर लिया है, और हमेशा की तरह टेस्ट तो मुझे आलू पराठे का सही लगा। छोले समोसे भी अच्छा था, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ ना, जो हमारे गांव के छोले समोसे होते हैं ना, वो कुछ और ही होते हैं। लाइक वहाँ पर जो स्पाइसी अलग ही टेस्ट आता है, तो उसका कंपेयर हम कहीं से भी नहीं कर सकते। आप हमारे दोस्तों से भी रिव्यू ले सकते हो कि कैसा लगा इन्हें खाना। तो कैसा था यार? अच्छा था यार, मतलब बढ़िया था, बढ़िया था। इन द अमाउंट विच वी पेड वर्थ इट। अभी कुशाग्रह भाई पनीर पराठा ट्राई कर रहे हैं। एक नंबर था, एक नंबर है। राइस के साथ तो बढ़िया है। भावेश भाई? यार मुझे तो अडल्ट्रेटेड लगा यार। बाकी खाने पे हमारी थोड़ी नेशनलिज्म पे भी चर्चा हुई। एंड अभी बारिश खत्म हो गई है, और बारिश के खत्म होने के बाद ना कुछ ऐसा वेदर होता है हमारे जेएनयू में। अब हम फिर से चलते हैं अपने सेंटर की तरफ। लाइक मेरा बैग वगैरह सारा सामान वहीं पर है, ऐसे मैं छोड़ नहीं सकता लापरवाही करके। और एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई होगी, अभी मैंने एक न्यू फ़ोन लिया है, ये रहा वो फ़ोन। सो आई होप कि ये फ़ोन आपको अच्छा लगेगा। देखो यार, बताओ कैसा है। लाइक मुझे सोशल मीडिया से थोड़ा खुद को दूर रखना था, तो इस वजह से हाल ही में मैंने परचेज़ किया। एंड काफ़ी अच्छा फ़ोन चल रहा है यार, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। मेरा सारा काम इसमें हो जाता है। इस वजह से अगर किसी ने इंस्टा वगैरह पर मेरे को मैसेज किया होगा तो मैं नहीं देख पाता हूँ। लाइक मैंने व्हाट्सअप वगैरह, इंस्टा वगैरह सब डिलीट कर दिया। इस टेक्नोलॉजी वाले मॉडर्न ज़माने में आपको ये फ़ोन थोड़ा सा आउटडेटेड लग सकता है, लेकिन मेरी पसंद ऐसी। लाइक मैं हर चीज़ को ऐसे फॉलो नहीं करता। अगर मेरे रेशनैलिटी से वो चीज़ें सही लगती है तब मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि यार जेएनयू में यहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ सीखने का है, सब कुछ जानने को है, तो फिर मैं क्यों सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज करूँ। तो आप लोग भी इस रास्ते को अपना सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे से बात नहीं कर सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते। मैं कमेंट बॉक्स हमेशा देखता रहता हूँ। हर रात को 10 बजे के बाद मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता रहता हूँ। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप कमेंट में मेरे को बता दिया करो, एंड आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कि उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, और दिखाने को और क्या ही इंटरेस्टिंग दिखाऊँ, है तो बहुत सारी चीज़ें जेएनयू में दिखाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तो किसी और ब्लॉग में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।